सो हेलो गाइज, अनिकेत दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ एसबीआई पीओ का सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। ये मैं गाइडली पे अटेम्प्ट करूँगा। मैंने ये कल मॉक दिया था, ये मॉक नंबर 3 था। एज यू कैन सी माई स्कोर, आई गॉट 22.5। मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया इसमें। आई मीन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया डीआई सॉल्व करने में, उतना लगना नहीं चाहिए था, बट क्या कर सकते, दो रॉन्ग हो गया। और अनसीन 30 है, जो कि होना नहीं चाहिए गाइज। अगर आप मतलब अनसीन 30 है, अच्छा अनसीन 2 है, सॉरी नॉट 30, अनसीन 2 है। ठीक है, ये सही है, लेकिन तभी दो क्वेश्चन को हम मतलब अगर मॉक दो या फिर रियल एग्ज़ाम दो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू एक बार कर दो। ठीक है, सो नाउ विदाउट टेस्टिंग मेनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मॉक। कहाँ गया 6? एक और बात गाइज, मैंने एस पी ओ का फॉर्म भरा नहीं था, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं है, बट मैं ऐसी खुद के प्रैक्टिस के लिए और अगर किसी के लिए ये हेल्पफुल होता है वीडियो, उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि कैसे आप मॉक या फिर रियल एग्ज़ाम में भी क्वांट को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 स्टार्ट करेंगे, 1 तो ईजी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 1%। अबे पाई चार्ट कहाँ है भाई? नेट तो है ना? अच्छा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन डोनेशन टू पार्टी एंड बी पार्टी कंपनीज। कंपनी ए है और यहाँ पे कंपनी बी है। चलो ठीक है। टोटल डोनेशन रिसीव बाई कंपनी बी फ्रॉम बोथ पार्टी इस, यहाँ पे 18 पी को कितना 18 एक्स है, प्लस यहाँ पे कितना 25 वाई है। चलो 25 वाई इक्वल टू 86 1 2 3 एंड टोटल डोनेशन बाई कंपनी फ्रॉम बोथ पार्टीज इतना क्यू का कितना है 12 एक्स, प्लस यहाँ पे कितना है 15 वाई इक्वल टू कितना है 84 1 2 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल डोनेशन बाई कंपनी आर फ्रॉम पार्टी एंड, ठीक है। यहाँ पे 1.5, अगर 1.5 से कुछ आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 एक्स प्लस 50 वाई इसको टू 2 0 0 0 6 दूनी 12 को 2 घना 3 16 16 1 17। फिर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 है प्लस 45 वाई इसको टू 3 0 0 0 3 चौको 12 को 2 घना 3 15 15 1 16। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 5 वाई इसको टू कितना 0 0 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 17 में 16 अच्छा जाएगा 1 वाई इक्वल टू 5 बार में 10 आता है, 2 बार में 1 2 3 वाई इक्वल टू 2000। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000, तो यहाँ पे 54 1 2 3 2000 तो 30,000 30,000 3 24 1 2 3, तो 12 के 12 में 2 2 1 2 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम पार्टी ए। आर को पार्टी ए से कितना 30% है, तो 30% है तो एक्स का वैल्यू 2000 है, तो टोटल 30,000 है, तो 60 तो 3। और कंपनी टी, टी का कितना है 20 है, 18 तो 54 54 है तो 6,000 ना। अबे ये क्या आ रहा है भाई, ये 18 है तो कंपनी आर फ्रॉम पार्टी ए, कंपनी आर ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तो 30 ही आ रहा। कंपनी टी 18 तो 12 तो 2 का मल्टीपल। चलो टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय कंपनी आर फ्रॉम बोथ पार्टी इज इतना एंड डिफरेंस टोटल डोनेशन बाय कंपनी आर फ्रॉम बोथ पार्टी इज रेस इतना। सम है, then find every donation received by company R from A is more than from company B। तो कंपनी आर का बोथ पार्टी
तो आर को अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30x है प्लस 20y इक्वल टू कितना है 96 1 2 3 और 30x माइनस कंपनी ऑफ इज मोर देन, ठीक है, 20y इक्वल टू कितना है 48 1 2 3 कट जाएगा 60x इक्वल टू 1 2 3 8 से 14 का चलेगा 9 4 13 13 14। यहाँ पे x इक्वल टू कितना 6 का 12 में 12 आता है, 2 और में 2 24 आता है, 4 में डबल 0 2400 आ जाएगा। 2402 0 0 4 2 नहीं 8 9 48,000 में से 96 1 2 3 तो 48,000 3 बाई 30 3 48 16 में 1600 y इक्वल टू 1600 आ जाएगा। Then find the average distribution received by company T from both parties together। T का यहाँ पे कितना है 15 x माने थे ना, तो x है तो 100x का 100% का वैल्यू आई मीन कितना, तो 15x से कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 प्लस फिर यहाँ पे कितना है 1600 इंटू टी का है ना, टी का कितना है 18 है, तो यहाँ पे 800 कॉमन आ जाएगा, 800 कॉमन आ जाएगा तो 3 इंटू 15 45 प्लस 2 18 दूनी 36 बाई 2 2 का पर में 400 6 5 11 के एक हाथ में 4 3 7 1 8 इंटू 4 चलेगा 4 4 8 32 डबल 0 32। Average amount received by company S and T from both party A is 24,000। company P received average amount received by company S and T from both party is इतना, तो S को कितना मिला 25x और यहाँ पे S को कितना मिला 22x, तो कितना टोटल कितना 25 और 22 कितना आ जाएगा 2 47x। डेसिमल वगैरह में जा रहा है, हटाते हैं यार। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी ए इज टोटल पार्टी बी इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्ड बाय कंपनी क्यू फ्रॉम बोथ पार्टीज। क्यू का कितना है 12, ओके, तो इसका 12% कितना आ जाएगा, अगर हम जीरो को 2 जीरो ऐसे ही हटा देते हैं, चलो, तो 12% इतना, तो 16 का 12% कितना आ जाएगा 160 और 32 192, चलो 1600 का 12% 192, ओके, तो 3 जीरो हटाए थे ना, 1 2 जीरो हटाए थे, 1 2 जीरो है तो 2000, तो क्यू ऑरेंज है, तो 15% 2000 का 10% कितना था 200, 5 में 100 300, तो जाएगा 8 चला जाएगा 0 108 कुछ आ रहा, into find the difference between the equation to subtracted from 2x square plus 7x plus 12 5x square minus 13x plus 3x square minus 17 minus 20x, फिर यहाँ पे प्लस कितना 28 इक्वल टू 0। Then find the distance between the root of the new equation। 28 से 3 कितना होता है 54, 3 इंटू 7 इंटू 4 4 दे 12 7 The equation to is subtracted from equation 1, इक्वेशन तो 3x स्क्वायर हो गया ना, 13x है 20x
हमारी 12 हो जाएगा तो 28। 28 है तो 7 × 4 × 3, 3 × 7 × 2 × 2 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6, 14 6 बाई 3 ठीक है। रूट तो 14 में से चलेगा 8/3। टाइम लगना नहीं चाहिए था यार इतना। if the sum of root of the equation is minus and find the value of k, तो सम ऑफ रूट होगा कितना -k/2 ना, तो -9 है, मैंने 18 ही आ जाएगा ना भाई। ये क्या क्वेश्चन था। इफ इक्वेशन 1 and 2 आर एडेड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द न्यू इक्वेशन। 2x² ऐड कर दिया जाएगा तो -13 में से आ जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, 25x, फिर प्लस 8 7 15 का 5 4 2 6 1 7 = 0, तो 150 है ना, तो 15 और 10 15 10/2 then find the product of the root 75/2। if the product of the root of equation is -9, find the value of p। तो माइनस प्लस माइनस प्लस तो -74/p का वैल्यू कितना देगा -37। 2 p = 2 आ रहा। पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कभी तो मैंने स्टार्ट नहीं पॉइंट पे 2 है। हाँ ये बाद में देखेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए बी का एफिशिएंसी और टोटल वर्क चाहिए होगा हमें। 2% ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन x days while सी अलोन कैन द फिनिश ऑफ वर्क इन x + 5 days। इससे नहीं आएगा। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क व्हेन ए वर्क 50% एफिशिएंसी एंड बी वर्क 200% एफिशिएंसी 32। यहाँ से ए और बी का इक्वेशन आ ही जाएगा, वहाँ से ए का है मेरे पास। टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क इन 12.5 days while finish the work in 3x days। ए का यहाँ से आ जाएगा x डे तो x + 5 days। सी का लोन आ जाएगा तो वहाँ से x ओके। टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर फिनिश द वर्क 12.5 days आ जाएगा। तो ए वैल्यू निकल जाएगा ना, लेकिन बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। बी का नहीं, बी का कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ऑल 3 यार, अगर इन दोनों हैं ऑल 3 2 और 3 होगा ना, इधर ए और सी। देखो 1 तो चाहिए, 3 से ही आएगा ना, 1 और 3 बस, इसके अलावा तो और किसी से भी नहीं आ रहा। एम की नंबर m + n + mn = कितना है 390। m² + n तो m + n m - n 2 to 8 + m²। यहाँ से 2m² ऐड कर देंगे। 8 4 2 6 7 2 9 तो के में पे आ जाएगा ना, 8 4 2 6 7 2 9। चलो ठीक है, एन खत्म हो जाएगा 2। चलो ठीक है, 2 के बारे में ये 48, ये 4 4 8 4
तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 484 किसका होता है, तो 22 का, m इक्वल टू 22, तो 22 है तो 740 में से 484 कटेगा 6, 13 में से हट जाएगा 5, फिर 6 में से 256, 256 किसका होता है, ये 16 का होता है ना, तो हाँ ओनली 2 से तो आ रहा, और यही है, आइदर ए सी और डी भी है, 1 तो अलोन सर्टिफाइड बोला यार, 1 तो अलोन नहीं होगा, और आइदर ए सी नहीं, 20 था ना, 90 क्या 1 एंड 2 टुगेदर तो नहीं होगा, चलो ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए का चाहिए मेरे को, ट्रेन एक करोड़ सा पोल इन क्या था, चलो स्टेटमेंट 1 से तो आ रहा है, ओनली स्टेटमेंट 1 तो सफिशिएंट है, कार कैन केवल डी वर्ल्ड यहाँ से डी आ जाएगा ना, डी आ जाएगा तो फिर उसके बाद स्पीड भी आ जाएगा, तो आइदर 1 और बी, फिर तो भाई चेक करने का जरूरत ही नहीं है। There are 5 companies. Each company manufactures a different number of tables and chairs. Community percent of table manufactured by a company out of total. Community percentage of table manufactured by company 18%, 40%. चलो total item company C and D is table manufactured by company out of total table manufactured by all the company together and community percent share. चलो कम्युनिटिव दिया वाला दिया, ये बनाते हैं ए बी सी डी ई, टेबल चेयर टोटल, ठीक है, ए का 18% है, 18 है तो वहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितना 15 बढ़ गया 15%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे कितना 25%, 25 और 20 45, 45 अब 5 50 10 60, 60 60 40 100, चलो ठीक है, यहाँ पे 12% है, 18%, 20%, फिर कितना है 22%, फिर कितना है 28%, चलो ना टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी कंपनी सी एंड डी इज इतना इतना, ठीक है, तो अगर ये 100x है 100 ये चलो ठीक है, टोटल टेबल कंपनी सी एंड डी, कंपनी सी कितना है 15x प्लस 20y 1550, डी का 20x प्लस 22y इक्वल टू कितना है 1880, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x प्लस 80y इक्वल टू 0, 5 को 20 है 15 चौके 60, 60 2 62, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60x प्लस 66y इक्वल टू 0, 3 8 24 का 4 2 हाथ में 3 8 24 2 26 का 6 2 हाथ में 3 1 3 2 5 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे 14y इक्वल टू कितना 0, 10 में से 6 जाएगा 6, फिर में 6 जाएगा 5, ऐसे कीजिएगा 40, y इक्वल टू 40 आ गया, तो अगर ये 40 आ गया तो इंटू 40 400 4000, y इक्वल टू 40 आ गया, 40 है तो 1550 हो गया, 40 है तो 4 दूनी 8 8 0 0 800 750 बाई 15 में x इक्वल टू 50 50 आ गया,
900, 5,000 आ गया। अगर 5,000 आ गया तो 5,000 का 18% कितना आता है? 900। 5 का 22% गया, 5 2 की 10, 5 2 की 10, 11, 1100। 5 का 750। 5 का 20% कितना आता है? 300। 1,000 ना यार, 25% कितना आता है? 1,000। तो 10% कितना आता है? 1200, 1,000, 2,000। यहाँ से तो ये तो हो गया ना, चलो ठीक है। सर 12%, 480। 18% कितना आता है? 720। फिर 20% कितना? 800। 22 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880। 4 टे 24 का 4, 4 टे 32 का 2, 3 हाथ में। 4 दूनी 8, 8 है 3, 11। ऐसा 20, ठीक है। Find the difference between the total number of table mentioned by company A and B together. A और B together, 2, 1, 2, 3। कंपनी C and D together 1680। 1680 तो 20, 320 ना। Find the difference between the number of chair and table mentioned by company A is 130। नहीं, 1 तो गलत है। Every number of chair mentioned by company A and D 780। A और D 0, 8 16 का 6 हाथ में, 8 से 12, 12 1 13 बाई 2, 2 का परम में 12 आता है 6 वर्ड में। दूसरा भी गलत है। एवरेज नंबर ऑफ टेबल में ऑल कमेंट टुगेदर 1250। तो 5 5 में 50 आता है, 10 में अबे विच वन इज ट्रू? एवरेज नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड बाई ऑल द कंपनी टुगेदर इज 1250। 5 है, 5 में 50, 10 वर्ड में। नहीं भाई, अच्छा के 12 का 2 3 होना है। तो 20, हाँ ओनली 1। Average cost of table for company C it is इतना। Average cost of chair of the same company in the table is sold 1300, sold 500। एक एक ज़ीरो हटा भी देंगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा है नहीं। तो मैंने कॉस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंपनी सी, अगर रेशियो भी लेके चलते हैं 750 है, 800 है। 5 का बारे में 16 वर्ड में, 5 के बारे में 15 वर्ड में। चलो ठीक है, ये 125 है, 125 और यहाँ पे कितना है? 45। 15 पंजे 75 का 5, 7 आने 15 3 30 है, 7 7 3 आने 15 1 15 15 3 18। 16 पंजे 80 के 0 8 हाथ में 16 चौके 64, 64 और 8 कितना आता है? 72। 720। 720, 7 2 9 8 7 15 55 1 1 2 2595। यहाँ भी कितना? टेबल सॉल्ट 130, 15 130 और कितना? चेयर सॉल्ट 550। 16 इंटू 50, 16 85 800। 13 15 5 से 45 का 5 4 हाथ में। 15 का 15 3 19 1950 1950 0 5 8 9 7 का 7 1 1 2 2 7 2 5 9 5 5 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5,
फिर 6 में से 5 आ गया, 155 का फायदा हुआ 2595 पे गुना 100, फिर यहाँ 5 पर हमें कितना, 5 में 19 में अप्रोक्सीमेट अगर तो 51.9, ये 10% आ जाएगा, तो 10% से तो ज़्यादा ही है ना अभी। पॉइंट 5 10% से आधा कर देंगे तो 24 आ जाएगा 6 बार में, आधा कर देंगे तो 12, फिर एक 18 ने 19, 18 होता है 9 बार में, तो 5% से तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा 6% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉल्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी एज 1280, ये तो भाई फॉल्सिंग है। रेशियो नंबर ऑफ टेबल 1380 आ रहा। रेशियो नंबर ऑफ टेबल इन कंपनी डी, टेबल है चेयर 25 रेशियो 21, सी गेम लो, द एवरेज ऑफ सेकेंड है 615। और DIB तो है भी नहीं, चलो पॉइंट PQ नहीं करेंगे अभी, थोड़ा अरिथमेटिक कर लेते हैं, बात है कोई है ना। चलो, पर्सन इन्वेस्टेड CB इन स्कीम के अर्निंग सिंपल रिटायरमेंट थी पर दिस अमाउंट टू रिस आफ्टर 5 ईयर। 6P है, अच्छा, अगर कोई मतलब 60 है तो 126 हो जा रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल में 60 है, कितना 6, 12 में 6 जाएगा 6, 5 साल में, ओके तो 1 साल में इतना, एक साल में इतना, इंटरेस्ट कितना गया, इसका इंटरेस्ट मिला 60 पे 100, हमें 22% का इंटरेस्ट है, तो R कितना आ जाएगा, R-3 है तो R इक्वल 25% आ जाएगा ना। He donates 60% what he invested in scheme K and the rest is in scheme Q for 3 years, compounding into 12% per annum. Simple is earned by him and more than scheme Q for 3 years, he earned 12% per annum, 50% for 3 years, तो 6P का इंटू 40% इन्वेस्ट किया, he donates 60% of what he invested in scheme K, the rest invested in scheme Q for 3 years, earning 50%, मतलब 27, 1/3, 27/8, ये सिंपल इन बाई हिम, तो कितना कमेगा 8/40, ये 4 का 2 ओवर में, 2 का पर में 3 ओवर में, 3P इंटू 27/10, ओके। इफ सिंपल इज अर्न बाई हिम मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 7 21 का 1 2 में 3 दूनी 6 6 2 81, 8.1P, ओके। और सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 66 में है, कितना आ जाएगा 4500, 66
4500। 5 after 2 years Arun married to Sapna. After 2 years of marriage, Kabir was born. When Kabir was a year old, Arun and Sapna got divorced, and after 2 years from divorce, Arun married to Himanshu. And cost price of article A P article P is being and profit after giving a discount. ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव जाएगा ना. अमाउंट ऑफ अमेरिकन कास्ट इन 2 days से मैं रिटर्न को इन 3 days. तो अमेरिकन काउ into 2 days is equal to Italian into 3. Amount of work done by Indian cow in 1 day is same Italian cow in 2 days. इंडिया को भारत लिख देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे तो A बाई आई कितना है 3/2. B बाई आई इज वैल्यू कितना है 2/1. यहाँ पे 4/2 आई 2 है 2 है. तो अमेरिकन B आई अमेरिकन कितना है 3. भारत कितना है आई कितना है 2. भाई कितना है 4. ठीक है. From item 2 to 4 lakhs of cows for plowing the field. American training Indian cow in the ratio 3. तो अगर 2 to 4 lakhs of cow है तो एक काव का 4 होता है. तो 4 का पावर में 20 कितना बार में आता है 4 का पावर में 20 आता है 5 बार में. फिर तो 24 आता है 6 बार में. हो गया. तो 5 3 8 8 है 6 14 14 का 6 56 है 4. तो 14 का 4 गुना है. तो देयरफॉर अमेरिकन कितना अमेरिकन इटालियन इंडियन. तो 3 चौके 12 इटालियन का 15 और इंडियन का 6 चौके 24. कितना गुना है यार 4 गुना ना 4 3 12. ओके 4 पंजा 20 और 4 छके 24. So if you pay them all at the end of work बात है 36. 24 चौके कितना आ जाएगा 4 से 20 6 में 4 2 8 1 9 20 2 40 18 और में 48 और में 20 और में 9 और में 24 और में 10 और में 34 34 और 9 34 और 9 कितना आता है 43. 20640 कितना आता है 34 9 40. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इंडियन काउ का 10. हाँ तो 206 0640 कितना होता है 10. तो 480 हो जाएगा ना. हो गया. चलो ये देख लेते हैं. एवरेज ऑफ सेकेंड टर्म है 4 टर्म 615 14x प्लस कितना फोर्थ 1 2 3 4 10x प्लस y कितना 1230 24x प्लस y इक्वल टू 1230. 4 टर्म है 3 टाइम 5 चलो ठीक है. 4 टर्म कितना है 10x प्लस y प्लस 5 7y माइनस 5 इक्वल टू कितना है 5 दूनी 10 का 0 एक हाथ में 5 दूनी 0 7 दूनी 14 1 15 का 5 एक हाथ में 2 1 2 1 3 और 5 दूनी 10. चलो
10x, तो 10x प्लस 18y इक्वल टू 1040। ओके, फिर यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो 24x है, 5 से 120, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 18 से ही करते हैं, सही था ना। एवरेज ऑफ 4 टर्म एंड 5 टर्म, 4 टर्म ये है 1 2 3 4 और 5 टर्म ये है उसका। फिर वहाँ पे मैंने कर दिया 10 18, यहाँ पे एवरेज ऑफ 4 सेकेंड एंड 4, सेकेंड ये 4 ये 10 14 24, 24 है प्लस वाई, 18 से डिवाइड करने पे काम भी नीचे चलो, 18 से हम लोग 24 18 18 चौका पता कर दो, 7 हाथ में 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होता है 43, 3x प्लस 18y प्लस 1 2 3 0 18 0 8 से 24 का 4 दो हाथ में, हाली 16 16 दो 18 का 8 में 8 का 8 का 9 1 ये 0 1 3 3 2 1 1 6 0 4 8 3 का 9 2 ये वाला का 2 एक हाथ में 1 1 2 2 2 1 4 0, तो 4 3 2 x प्लस 18 इक्वल टू 2 2 1 4 0, माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 4 2 2 x इक्वल टू कितना 2 2 1 4 0 0 4 0 0 चलो चलो एक में से एक दो में से एक 2 2 1 1 डब्ल्यू, तो 2 2 2 2 4, तो x इक्वल टू कितना 4 2 2 तो 2 पर इंटू 100 ना 2 2 50, x इक्वल टू 50 50 आ जाएगा तो कितना 120x, y इक्वल टू 30, चलो 8 6 9 14x, तो 700 579 x है ना, तो 500 530, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y इक्वल टू 30 है, तो 510 में से 5 चला जाएगा तो 505 496। नेक्स्ट टर्म पूछा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 6 और में से आ जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से आ जाएगा 2 और 6 में से 5 जाएगा 1, 11 का फिर 9 7 3 जगह 4 9 49, फिर यहाँ पे 13 11 7, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली -25 हो रहा होगा, फिर यहाँ पे कितना -9 हो गया, फिर यहाँ पे -4, तो 492, क्या 4 मिनट ले रहा है यार। फिर 296 मोर देन द सेकेंड टर्म एंड द सम ऑफ फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 और 5, जो 34y है, थ्री मोर देन द सेकेंड टर्म, तो 8x प्लस 96 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 64, तो 8 4 12x प्लस y इक्वल टू कितना 64, यहाँ पे 4y माइनस 8x इक्वल टू 96 है, 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 जगह वाला का 2 हमें 3 3 9 9 1 10 -24x इक्वल टू 3 जगह 18 करना है 3 9 27 27 और 1 28, यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y प्लस 24x इक्वल टू 128, माइनस हो जाएगा 100y इक्वल टू 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 160, सॉरी 104 वाई ना, 4y इक्वल टू 8 16 के जगह में 8 2 10 10 11 का 1 हाथ में 2 1 3 3 1 4 416, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, अगर y इक्वल टू 4 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये फोन कर रहे हैं रॉन्ग, ठीक है।
तो 4×20, 20 × 4 = 19, फिर 8x40, फिर 64, फिर यहाँ पे क्या x + y कितना है 9, 9 और 11 91, 90 ओके 4 और 5 9, 9 11 99, 99 में से 3 जाएगा तो 96, फिर 34 y है, तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में, फिर 4 × 12, 12 × 1 13 और 184 है। ओके 11xy, xy 5 चौका 20 है, तो 20 तो 11 दूनी 22 प्लस 4y 16, 6 2 1 3 236 236 304 है। इफ वन ऑफ द टर्म इज गिवन वेरी वेरी रॉन्ग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। यहाँ पे तो कितना आ गया 21, फिर यहाँ पे 24, 6 में से 4 9 में से 6 जाएगा 3 32, 6 6 13 में से 9 जाएगा तो 4 40, फिर 14 में से 6 जाएगा 8, 17 में से 13 जाएगा 4 48, फिर 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 8 जाएगा 5 52, 14 में से 6 जाएगा 8, फिर 29 में से 23 जाएगा तो 6 68, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 2 8, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8 4 में 6 जाएगा तो 16, क्या होना चाहिए भाई इसमें गलत, पता ही नहीं लग रहा। सारे 8 के हैं, 8 के हैं तो 8 दिया, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के, 4x + y तो सही है ना, 4x 4 पंजा 20, ओ ओ ओ 4 पंजा 20, 20 और 4 24 ही होगा ना यार, 24 हो जाए तो ये 16 हो जाएगा ना, 16 48 ये सही जा रहा है, 236 गलत है मेरा, मतलब ये वाला 11x+ कहाँ गया, हाँ ये if a new series formed whose first term is now and is follows the same logic in the given series, then find the fifth term of the new series। 18 है, 30 है, 54 है, 102 है, 198 है, चलो यहाँ पे कितना 12, फिर यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 4 48, फिर यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, 19 में से 10 जाएगा 9 96, फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 का दुकान 9 दूनी 18 18 19 192, 10 से 0 हाथ में 9 9 18 18 19 का 9 1 1 1 2 2 1 3 390, दूनी 4 दूनी 38, फिर 4 9 8 17 का 7 1 3 3 6 1 7, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 माइनस y = 774, तो 784 4 में से 4 जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1, y = 10 आ जाएगा, और x = कितना आ जाएगा, तो 40x - 10 = कितना है 390 है, 390 400, तो x = भी आ जाएगा 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 2x + y 20 20 अदूनी 40, 40 में 2 जाएगा 38, इस फॉलो द सेम लॉजिक इन गिवन फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज, तो 12 ऐड हो जाएगा तो 40 10 50, फिर 24 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 74, फिर 48 8 से 12 का तो कम है 7 4 11 11 12, फिर 96, 1 2 8 9 2 11 के काम में 1 1 2 218। The speed of boat A25 higher than the speed of boat B, A B बटा 5 है तो ये 6 है,
The received speed of boat B and C 5:7. C का and the speed of the stream of river P is 5 km. Boat C covers 60 km upstream in river P in 2 hours. P is 5 km per hour. 5 km per hour. चलो ठीक है. The speed of the stream of Q is 10% of the downstream speed of boat B in river B. The speed of the stream of river P is 5 km. Boat C covers 60 km upstream. C 7x minus 5 इक्वल टू कितना 2. ओके तो 2 का में ये 30 बार में तो वहाँ पे 35. x इक्वल टू कितना 5. तो आ जाएगा 30. ये आ जाएगा 25. ये आ जाएगा 35. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ रिवर क्यू 10% और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बी. बी का डाउन 30 का 10 है 3 आ जाएगा 3 km per hour. The find the distance covered by boat A in river Q and downstream and boat B. Question find the distance. A downstream जाएगा तो 30 में 27 इंटू 5. 7 ने 35 के पास 3 हाथ में 7 नहीं 10 10 3 13 प्लस नहीं हो पाएगा यार. खैर ये मेरा क्वेश्चन हो गया है लगभग सॉल्व. क्वेश्चन सब देखते कितना आता है. ये क्या हो गया कहाँ गया सेक्शनल. एक क्वेश्चन और हो जाता है यार. वो 2 था ना. चलो आई गोट ए स्कोर 30. 3 इनकरेक्ट हो गए. पता नहीं कहाँ हो गए. 97.55 परसेंटाइल. रैंक है 6. देखते यार 3 कहाँ गलत हो गए. एक ये गलत हो गया. एक ये हो गया. ये कैसे हो गया भाई. एक ये भी हो गया. चलो कोई ना होता है. ये वाला तो क्वेश्चन लगभग हो ही गया था यार. ये हो ही गया था लगभग. सो यही था गाइस. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर देना. सो बाय.